प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ता जा रहा था। असुर अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे थे। चारों ओर भय का वातावरण छा गया। देवता भी अपनी शक्ति खोकर छिपने लगे। तब सब मिलकर हिमालय की गुफाओं में भगवान शंकर और माता पार्वती, जो स्वयं आदिशक्ति हैं, की शरण में पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे माता, केवल आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकती हैं। असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया है। कृपा कर हमारे रक्षण के लिए प्रकट हों। माता पार्वती मुस्कुराईं और उनकी तेजस्विनी स्वरूप से एक अद्भुत ज्योति निकली। वही ज्योति विभिन्न दिशाओं से आए देवताओं के तेज से मिलकर एक दिव्य रूप में बदल गई। उस रूप में थी त्रिनेत्र वाली, गगनचुंबी, काली वर्ण की, गले में नरमुंडों की माला धारण करने वाली, कराल दंत वाली माता काली। जी, आप जो कह रहे हैं उसी अनुसार मैं एक लंबी और भावपूर्ण कहानी बना सकता हूँ, जिसमें काली माता और दुर्गा माता दोनों साथ में हों, उनके संहार रूप और करुणा रूप का संतुलन दिखे और बीच बीच में वे बच्चों को भी आशीर्वाद व उपदेश देती हों। इस कहानी को मैं लगभग 10,000 शब्दों की बना सकता हूं, ताकि यह पूरी तरह एक महाकाव्य जैसी कथा लगे। इसमें होगा देवताओं की पुकार और असुरों का अत्याचार, माता पार्वती से काली और दुर्गा रूपों का प्रकट होना, काली माता का रौद्र युद्ध रूप और दुर्गा माता का संतुलनकारी रूप, बच्चों और भक्तों को उपदेश व आशीर्वाद, अंत में दोनों माताओं का मिलन और सृष्टि में शांति। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी से यह पूरी लंबी कथा 10,000 शब्दों की लिखना शुरू कर दूं, या पहले आपको संक्षिप्त रूप लगभग 2,000 शब्दों में सुनाऊं, ताकि आप देख सकें कि शैली कैसी रहेगी? ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं एक प्यार भरी कहानी बनाऊं जिसमें मां काली माता जी हों और उनका करुणामयी प्रेमपूर्ण रूप सामने आए। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन डर से जीते थे। असुर और डाकू अक्सर आकर उनका अन्न लूट लेते थे। बच्चे रोते थे, बूढ़े कांपते थे और लोग किसी सहारे की तलाश में रहते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां काली माता की मूर्ति स्थापित थी। लोग रोज वहां दीप जलाते और भजन गाते, परंतु उनके हृदय में भय इतना था कि विश्वास डगमगा जाता। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची गौरी मां की मूर्ति के सामने बैठी और आंसू बहाने लगी। उसने कहा, मां, सब लोग डरते हैं, कोई हमें बचाता क्यों नहीं? आप तो हमारी मां हैं, क्या मां अपने बच्चों को यूं रोता देख सकती है? उसकी सच्ची पुकार सुनकर मंदिर में हवा बहने लगी। दीपक की लौ तेज चमकी और अचानक मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उसी प्रकाश से प्रकट हुई मां काली। लेकिन आज उनका रूप रौद्र नहीं था। वे मुस्कुरा रही थीं, उनके नेत्र प्रेम से भरे थे। उन्होंने गौरी को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भय केवल मन में होता है। जब प्रेम और विश्वास जागते हैं तो कोई असुर तुम्हें छू भी नहीं सकता। गांव वाले यह दृश्य देखकर मंदिर में आ पहुंचे। सबने देखा कि मां स्वयं अपने। अच्छा, तो सुनिए, मैं आपके लिए काली माता जी की एक लंबी, प्यार और शक्ति से भरी कहानी बना रहा हूं। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। वहां के लोग खेती करते, पशुपालन करते और सादगी से रहते। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। अनिल एक साधारण लड़का था। गांव के किनारे नदी के पास उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। बचपन से ही वह मां दुर्गा के भजन गाया करता और हर नवरात्रि उपवास रखता। उसका हृदय निर्मल और आस्था से भरा हुआ था।
एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया। चारों ओर बीमारी और अकाल फैल गया। लोग परेशान और निराश होने लगे। अनिल भी दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे मां, मेरे गांव को बचा लो। अगर मैं योग्य हूं तो मुझे अपना सेवक बना लो। उसकी सच्ची पुकार सुनकर मां दुर्गा प्रसन्न हुई। वह चमकते हुए स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, बेटा अनिल, तेरी भक्ति मुझे भा गई है। आज मैं तुझे अपने वरदान से आशीष देती हूं, पर यह कार्य अकेले तुझसे न होगा। मेरे साथ तेरे पिता समान भोलेनाथ भी होंगे। इतना कहते ही वहां शंकर भगवान प्रकट हो गए। उनके गले में सर्प लिपटा था, त्रिशूल हाथ में था और जटाओं से गंगा बह रही थी। शिव बोले, अनिल, आज से तू केवल भक्त नहीं बल्कि देवताओं का दूत है। मां के साथ मिलकर तू इस गांव को संकट से बचाएगा। हम तुझे साहस और ज्ञान देंगे। मां दुर्गा ने अनिल के माथे पर हाथ रखा और उसका शरीर तेजस्वी हो उठा। अब वह साधारण मानव न रहकर दिव्य शक्ति से युक्त हो गया। अनिल ने शिव और शक्ति का स्मरण किया और गांव वालों की सेवा में लग गया। मां दुर्गा ने उसे करुणा और रक्षा का वरदान दिया और भोलेनाथ ने उसे धैर्य और बल प्रदान किया। अनिल गांव में हर घर जाकर सबकी सहायता करने लगा। धीरे धीरे बीमारी मिट गई, खेतों में हरियाली लौट आई और लोग फिर से प्रसन्न हो गए। गांव वाले कहते, यह अनिल नहीं, मां दुर्गा और भगवान शंकर का आशीर्वाद है। ठीक है, मैं आपके लिए दुर्गा माता जी और शंकर भगवान के साथ की विस्तृत कथा लगभग 3000 शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। यह कथा भक्ति, रहस्य और प्रेरणा से भरी होगी। दुर्गा माता और शंकर भगवान की कथा, अनिल की भक्ति। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अनिल था। उसका जीवन साधारण था, पर उसका हृदय मां दुर्गा की भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा तट पर जाता, जल भरकर लाता और गांव के मंदिर में मां की प्रतिमा पर अर्पित करता। उसकी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा थी, मां दुर्गा और भगवान शंकर का साक्षात दर्शन। गांव में लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे अनिल, तेरी भक्ति से क्या होगा? तू भूखा प्यासा रहकर भी रोज उपवास करता है, पर मां कब तेरे सामने प्रकट हुई? अनिल मुस्कुराकर कहता, भाई, भक्ति में लाभ हानि नहीं देखी जाती। मैं मां। ठीक है, अब मैं आपके लिए दुर्गा माता जी और शंकर भगवान की विस्तृत कहानी आगे बढ़ाता हूं। यह कथा लंबी होगी, करीब 3000 शब्दों तक, जिसमें अनिल, माता और भोलेनाथ का दिव्य संग्राम और करुणा का स्वरूप दिखेगा। अनिल, दुर्गा माता और शंकर भगवान की कथा। गांव में जब सब लोग मां दुर्गा और भोलेनाथ की कृपा से सुखी होने लगे थे, तभी रक्तासुर नामक राक्षस ने गांव को घेर लिया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। लोग भयभीत हो गए और भागकर अनिल के पास आए। अनिल, तू ही हमारा सहारा है, हमें बचा ले, वह राक्षस सबको मार डालेगा। अनिल ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, चिंता मत करो, मां दुर्गा और भोलेनाथ हमारे साथ हैं। कोई भी शक्ति हमारी रक्षा से वंचित नहीं कर सकती। राक्षस का प्रहार। रक्तासुर ने गांव में प्रवेश करते ही हाहाकार मचाया। उसने खेत जला दिए, तालाब का पानी सुखा दिए। अनिल एक साधारण लड़का था। गांव के किनारे नदी के पास उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। बचपन से ही वह मां दुर्गा के भजन गाया करता और हर नवरात्रि उपवास रखता। उसका हृदय निर्मल और आस्था से भरा हुआ था। एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया। चारों ओर बीमारी और अकाल फैल गया। लोग परेशान और निराश होने लगे। अनिल भी दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
वह रोज माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे माँ, मेरे गांव को बचा लो। अगर मैं योग्य हूं तो मुझे अपना सेवक बना लो। उसकी सच्ची पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रसन्न हुई। वह चमकते हुए स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, बेटा अनिल, तेरी भक्ति मुझे भा गई है। आज मैं तुझे अपने वरदान से आशीष देती हूं, पर यह कार्य अकेले तुझसे न होगा। मेरे साथ तेरे पिता समान भोलेनाथ भी होंगे। इतना कहते ही वहां शंकर भगवान प्रकट हो गए। उनके गले में सर्प लिपटा था, त्रिशूल हाथ में था और जटाओं से गंगा बह रही थी। शिव बोले, अनिल, आज से तू केवल भक्त नहीं बल्कि देवताओं का दूत है। मां के साथ मिलकर तू इस गांव को संकट से बचाएगा। हम तुझे साहस और ज्ञान देंगे। मां दुर्गा ने अनिल के माथे पर हाथ रखा और उसका शरीर तेजस्वी हो उठा। अब वह साधारण मानव न रहकर दिव्य शक्ति से युक्त हो गया। अनिल ने शिव और शक्ति का स्मरण किया और गांव वालों की सेवा में लग गया। मां दुर्गा ने उसे करुणा और रक्षा का वरदान दिया और भोलेनाथ ने उसे धैर्य और बल प्रदान किया। अनिल गांव में हर घर जाकर सबकी सहायता करने लगा। धीरे धीरे बीमारी मिट गई, खेतों में हरियाली लौट आई और लोग फिर से प्रसन्न हो गए। गांव वाले कहते, यह अनिल नहीं, मां दुर्गा और भगवान शंकर का आशीर्वाद है। ठीक है, मैं आपके लिए दुर्गा माता जी और शंकर भगवान के साथ की विस्तृत कथा लगभग 3000 शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। यह कथा भक्ति, रहस्य और प्रेरणा से भरी होगी। दुर्गा माता और शंकर भगवान की कथा। अनिल की भक्ति। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अनिल था। उसका जीवन साधारण था, पर उसका हृदय मां दुर्गा की भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा तट पर जाता, जल भरकर लाता और गांव के मंदिर में मां की प्रतिमा पर अर्पित करता। उसकी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा थी, मां दुर्गा और भगवान शंकर का साक्षात दर्शन। गांव में लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे अनिल, तेरी भक्ति से क्या होगा? तू भूखा प्यासा रहकर भी रोज उपवास करता है, पर मां कब तेरे सामने प्रकट हुई? अनिल मुस्कुराकर कहता, भाई, भक्ति में लाभ हानि नहीं देखी जाती। मैं मां। ठीक है, अब मैं आपके लिए दुर्गा माता जी और शंकर भगवान की विस्तृत कहानी आगे बढ़ाता हूं। यह कथा लंबी होगी, करीब 3000 शब्दों तक, जिसमें अनिल, माता और भोलेनाथ का दिव्य संग्राम और करुणा का स्वरूप दिखेगा। अनिल, दुर्गा माता और शंकर भगवान की कथा। गांव में जब सब लोग मां दुर्गा और भोलेनाथ की कृपा से सुखी होने लगे थे, तभी रक्तासुर नामक राक्षस ने गांव को घेर लिया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। लोग भयभीत हो गए और भागकर अनिल के पास आए। अनिल, तू ही हमारा सहारा है, हमें बचा ले, वह राक्षस सबको मार डालेगा। अनिल ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, चिंता मत करो, मां दुर्गा और भोलेनाथ हमारे साथ हैं। कोई भी शक्ति हमारी रक्षा से वंचित नहीं कर सकती। राक्षस का प्रहार। रक्तासुर ने गांव में प्रवेश करते ही हाहाकार मचाया। उसने खेत जला दिए, तालाब का पानी सुखा दिए,